का मतलब है इतने ज़्यादा 3 गुना कंपटीशन अगर बढ़ गया है, तो जहाँ पर आपके यूआर में 70 तक सिलेक्शन होता था और 50 तक, 55 तक, 60 तक SC में होता था, ठीक है, तो वहाँ वही कंपटीशन आपके नंबर्स में बढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने कितने नंबर बढ़ेंगे वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका भी पता है, आपको डेट आया है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी कैट में ये मामला पेंडिंग है, तो इसका 30 अक्टूबर को फैसला जो है जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारी तैयारी को अभी जारी रखना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें टारगेट उसके और क्या करना है, सेव स्कोर उसका सही में क्या होगा, 2019 का कट ऑफ क्या गया था, उस आधार पे हम लोग सारा ये डिटेल वीडियो एनालिसिस देखने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन बहुत परफेक्ट जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सब बताऊंगा, पीटी कैसे होगा, क्या होना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि 19 में और 25 में कट ऑफ का कंपैरिजन क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से सेफ जोन क्या है, डेंजर जोन क्या है, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको सारी जानकारी आपको मैं बाकायदे दूंगा, तो आप निश्चिंत होकर सिर्फ वीडियो को आप देखिएगा। आपको पता है जो CBT होगा उस CBT में आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उस 1.5 घंटे में हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क कैरी करेगा। तो जनरल साइंस जो है यानी कि आपका साइंस का पोर्शन है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे, और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन में आपका 25 मैथमेटिक्स क्वेश्चन 25 मार्क्स लाएंगे, और वहीं जो आपका रीजनिंग है वो 30 मार्क्स का होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का होगा। और वहीं जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर सब बोलें तो मिला के आपका 20 मार्क्स होगा। एंड सम करोगे, टोटल सबका करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, जो कि कैरी करता है 1 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपके 100 जो है आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे, और टोटल 100 में से आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। इतना आपको जानकारी सब समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आप देखोगे कि आपके 100 क्वेश्चन हैं। अब टॉपिक देख लोगे सब्जेक्ट वाइज आपके किस टॉपिक से आने हैं क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में आप देखोगे नंबर सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मेंसुरेशन हो गया, आपको उसी हिसाब से देख के चलेंगे तो आपका ये परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, इन सब ज्योमेट्री का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आते ही आते हैं। रीजनिंग में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते ही आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन पूरा आप अपना सिलेबस जो है डिटेल से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं। आपके पास टोटल जो है सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, लगभग मैक्स टू मैक्स मान 50 दिन बचे हुए हैं। तो इतने दिन के अंदर अंदर आप अपना सब कुछ कवर करना है, तो बहुत ही टॉपिक वाइज, बहुत सिस्टमेटिक वे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर 17 को हो गया एग्ज़ाम तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और 17 के बाद होता है तो आपको थोड़ा समय मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कर लोगे। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो और सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पीछे चले जा रहे हो। तो इसलिए कोई भी आप अपने सिलेक्शन के रास्ते में कोई भी कसर ना छोड़ो, इसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आप साइंस का पोर्शन देखोगे तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में जो बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं उसमें सब 10th लेवल के आएंगे। तो उससे अच्छा आप 10th लेवल के NCERT उठाओ और सब पढ़ डालो, ठीक है। टॉपिक जितने उसमें दिए हैं सब कवर कर डालो ओवरऑल, और नहीं तो कोई कोर्स बैच ले लो, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री बैचेस पड़े हुए हैं, उससे आप पढ़ सकते हो। मैं बताओगे तो मैं फ्री कोर्स के लिए, सभी मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए सबका फ्री एक वीडियो बना दूंगा कि फ्री कहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की जब बात करेंगे, इसमें साइंस, टेक, स्पोर्ट, कल्चर ये सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा करंट पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करंट के मान के चलो आते ही आते हैं, ठीक है। आपके ये 20 क्वेश्चन में से, और जो सब रहते हैं 1, 2 हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे ऐसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जब आपका CBT हो जाएगा, CBT जब हो जाएगा, इसके बाद मेरिट बनेगी, बच्चों को बुलाया जाएगा। और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 3 टाइम टोटल ऑफ वैकेंसी के बुलाए जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपका PET होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो वजन लेके, ठीक है, 100 मीटर की डिस्टेंस चलनी है, वो भी 2 मिनट में, ठीक है। और एक चांस मिलेगा बिना वेट को नीचे रखे, ठीक है। और
फिर 100 जो मीटर है उसके करने के बाद आपको 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में एक चांस से पूरा करना है, यानी कि 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। ये मेल के लिए था। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg वेट, ठीक है। यहाँ लड़कों के लिए 35 था, वहीं लड़कियों के लिए 20 kg वजन उठा के 100 मीटर 2 मिनट में चलना है, एक चांस बिना रखे। सेम उनका चांस जो था वही इनका भी है। लेकिन 1000 मीटर जो है अब लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है, यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका पीटी का पोर्शन है। इन दोनों को यानी कि सीबीटी और पीईटी होने के बाद आपका 1:1 में जो है आपका लगेगा मेरिट, और यहाँ से बाद आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा। अब उसके बाद एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, किस तरह सिलेबस है वो देख लिया। अब बात करते हैं कि सेव स्कोर कट ऑफ क्या रहेगा। इसके लिए ऐसे ज़रूरी है कि 2019 में क्या कट ऑफ था, 2025 में क्या हो सकता है, कितनी कंपटीशन है, कितना वैकेंसी है, सब कुछ डिटेल से आपको बताना है। तो उससे पहले आप जानेंगे कि टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए। 2019 की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका 1,15,00,000, ठीक है, ये कितने फॉर्म भरे हुए हैं आपके 2019 में। और वहीं 2025 की जब बात करते हैं तो 1,08,00,000 फॉर्म जो है टोटल भरे हुए हैं किसमें, आपके 2025 में। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी उस समय 1,03,000 से भी ज़्यादा था, ठीक है। और वहीं पर सिर्फ 32,448 जो है 38 जो है वैकेंसी टोटल 2025 में है। अब सोचो आप, इतनी वैकेंसी होने के बाद इतने ज़्यादा फॉर्म थे, अब इतनी कम वैकेंसी होने पर भी उतने ही ज़्यादा फॉर्म है, थोड़ा सा गैप है, जो कि ना के बराबर समझ लो, गैप मान सकते हो। तो उस समय जो कंपटीशन था, एक सीट पर आपका 110 बच्चे लगभग थे, और आज के समय में एक सीट पर लगभग 350 करीब बच्चे हैं, यानी कि पूरा आपके 3 गुना बच्चे हैं। 3 टाइम सोचो, 3 टाइम कंपटीशन बढ़ चुका है, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो कितना कंपटीशन है मैंने इसको आपको बहुत डिटेल से समझा दिया, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डिटेल से यहाँ देखो कि आपको जोन वाइज मैंने दिखा दिया है कि इलाहाबाद जोन में स्टूडेंट पर सीट कितने थे। जो पर सीट स्टूडेंट ये लिखा है आपके 92 थे, तो ये आपके टोटल कितने बच्चे थे उसकी बात है। उसी के बाद इलाहाबाद, जयपुर, अजमेर, बेंगलोर, हुगली, ये सारा मैंने डिटेल वैकेंसी दे दिया है, कितनी वैकेंसी थी टोटल। ये आपको वैकेंसी दिख सकती है, आपके 1,03,749 वैकेंसी थी, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख जा रही है। तो इसी हिसाब से आपको टोटल सबको देख लेना है कि किस तरह से कहाँ वैकेंसी कितनी थी, कितना कंपटीशन है, आपने किस जोन में फॉर्म भरा है। अब मुझे इनसे ज़्यादा वो नहीं, मैंने आपको जो चीज़ बता दी है। आपको मुझे कट ऑफ बताना है कि कट ऑफ क्या। आप देख सकते हो 62 यूआर की, पहले ध्यान से देखिएगा, 62, 67, 68, 66, ये सब 65, 60, 70, देख रहे हो, हाईएस्ट आपका 70 तक गया हुआ है, ठीक है, यूआर के लिए। और एससी के लिए यहाँ पर देख सकते हो 50, आपका 49, इसके बाद 54, यहाँ 50, यहाँ 51, ऐसे आप देख सकते हो कट ऑफ भी गया हुआ है। इसके साथ ले लो आप ध्यान से, अपना जोन का जो है आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, इतने ज़्यादा 3 गुना कंपटीशन अगर बढ़ गया है, तो जहाँ पर आपके यूआर में 70 तक सिलेक्शन होता था और 50 तक, 55 तक, 60 तक SC/ST में होता था, ठीक है, तो वहाँ वही कंपटीशन आपके नंबर्स में बढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर बढ़ेंगे वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं एक पॉइंट वाइज बताऊँगा, तो टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए सम अप करते हुए मैं कितना आपका टारगेट स्कोर हो जनरल के लिए और SC/ST के लिए कितना हो, तो उसके हिसाब से मैंने एक स्कोर बनाया है। वो चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ आपका समझ में आएगा सेफ स्कोर में, कि कितना आप कर लो तो आपका हो जाएगा। आप मान सकते हो कि जो मैंने ये आपका कम से कम रखा है वो ST और SC बच्चों के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बना हुआ है 82 मार्क्स प्लस वाले, वो UR के कैंडिडेट अपना ले सकते हैं, OBC UR वाले बच्चे ले सकते हैं। और अपना हाईएस्ट जोन और जो लोअर जोन है, इसमें कम मार्क्स जाते हैं और हाई मार्क्स जाते हैं, उसके हिसाब से 1-2 नंबर आप अगर प्लस करके चलोगे तो बेनिफिट ही आपका रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज देखें कि जनरल साइंस जो है 25 मार्क्स आते हैं, आपको पता है। तो 25 मार्क्स है, साइंस है, तो उसमें देखो कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो हैं 18 से 20 क्वेश्चन सही करके अपने आएंगे, ठीक है। अगर इतना आप सही करते हो तो साइंस का टेंशन आपकी खत्म। अब मैथमेटिक्स है, आपको इसमें पता है 25 मार्क्स आते हैं, और मैथमेटिक्स में 20-22 क्वेश्चन करेंगे बच्चे, 23-24 भी क्वेश्चन, 25 भी कुछ बच्चे करके आएंगे, लेकिन आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। वहीं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन है, और रीजनिंग अच्छे लेवल का आता है, तो उसमें आपको 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन ऐसे लेके चलना है। तो मैंने आपको 26 से 28 टारगेट दिया है कि ये आपका टारगेट स्कोर है कि इतना आपको करना ही करना है। नहीं करते हो तो आप रेस से वैसे बाहर हो रहे हो। अगर आप 3 गुने बच्चे में आ गए, आपका PT हो भी गया, तो फाइनल में क्या करो, बाहर हो जाओगे।
और जनरल अवेयरनेस की बात अगर हम लोग करें तो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं 20 मार्क्स के, तो उसमें आपको 10 से 12 मार्क्स लेना ही लेना है। हाँ, इसमें 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, नहीं ध्यान दोगे तो उसमें गलतियाँ होती हैं। और देखिए पोर्शन जैसे रीजनिंग जीएस का है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इनमें इतना बड़ा पोर्शन होता है तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन जो बनते हैं और डीप नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आपको गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ध्यान से उसको सारी चीज़ों को एक बार कवर तो ज़रूर कर लेना है। और सबसे ज़्यादा आप करंट अफेयर पे दीजिएगा ध्यान। टोटल 100 मार्क्स हैं और आपके 100 नंबर्स बनेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको 74 यानी कि 74 मार्क्स से लेकर 82 मार्क्स तक गेन करना है। 72 के नीचे आपको नहीं लेके आना है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, किसी भी जोन के बच्चे हों। 74 से ऊपर आप रहिए और 82 प्लस आप रहिए अगर जो यूआर में हो और किसी हाइयर जोन में हो जहाँ ज़्यादा कट ऑफ जाती हो, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके 80 प्लस आपका स्कोर अगर आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, ला रहे हो, तो अपने आप को सेफ मान के चलो इतना हो सकता है। लेकिन इस पे भी कोई बात कही नहीं जा सकती है कि ये सेफ ही होगा, क्योंकि आपने देखा एलपी में सबकी जितनी भी कट ऑफ के जितने वीडियो थे सब रखे धरे पड़े रह गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मिनिमम आप है कि 80 प्लस आप स्कोर अपना रखे बना के चलो, जिससे कि ज़्यादा आपको इधर उधर नंबर ना देखने को मिले। कि मैं तो कहूँगा कि 85 प्लस हो जाए, 90 ला लो, वो भी अच्छा है। लेकिन हाँ, पॉसिबल जो है वो 80 प्लस आप लेके आइए और आप सेव स्कोर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।